आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सीमन में इन्फेक्शंस होते हैं और उनकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जब सीमन में इन्फेक्शन होता है उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कहते हैं एंड ये सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। कुछ इन्फेक्शनों के बारे में जानते हैं। पहला है क्लेमिडिया। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो डिस्चार्ज कॉज कर सकता है और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और टेस्टिस में भी पेन की वजह बन सकता है। नेक्स्ट है गनोरिया। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इससे भी बहुत पेन हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे। फिर आता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से जेनिटल एरिया में फुंसियां होना कॉमन देखा गया है और इसकी वजह से अनट्रीटेड इसे कैंसर भी हो सकता है। HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, भी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसकी वजह से पेनफुल फुंसियां हो सकते हैं जेनिटल एरिया में या मुंह में भी हो सकते हैं। HIV भी एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आप जानते हो, जो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है एंड एड्स का कारण बन सकता है। सबसे पहला विषय तो ये है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, रिड्यूस द रिस्क, जिससे आपका ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम हो सकते हैं। आप कॉन्डम्स यूज कर सकते हो, आप रेगुलर STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के टेस्टिंग करा सकते हो, आपके सेक्सुअल पार्टनर्स के नंबर्स कम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम होते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको फिजिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सही वक्त पे हो सके। अगर ट्रीटमेंट सही वक्त पे हो सके तो कई इन्फेक्शंस को रिड्यूस भी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे डिपेंड होता है और कभी कभी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, कभी एंटीवायरल मेडिकेशंस दिया जाता है या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास तुरंत ही जाएंगे, अगर आपको ये अनुमान है कि STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तुरंत ही जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम करने में लाभदायक होता है और ये इन्फेक्शंस दूसरों को नहीं हो पाए इसका भी गारंटी ट्रीटमेंट के साथ आप कर सकते हैं। कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखते हैं। क्लेमिडिया और गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे मैंने कहा, तो इन्हें एंटीबायोटिक्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसिसिलिन के साथ ट्रीट किया जाता है। आपके डॉक्टर आपको ये भी बताएंगे कि आपके सेक्सुअल पार्टनर को भी टेस्ट कराना चाहिए और अगर वो भी पॉजिटिव है तो उनको भी ट्रीटमेंट में अवश्य लेना चाहिए। HPV या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए कोई क्योर नहीं है, बट सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है मेडिकेशंस द्वारा। कई केसेस में ये वायरस अपने आप जा भी सकता है। HSV या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए एंटी वायरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जैसे एसिक्लोविर, जिससे सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और जो फुंसियां होती हैं, जो आउटब्रेक्स होते हैं, उन्हें भी कम किया जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी को। HIV के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई क्योर नहीं है, बट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दिया जा सकता है, जिससे इस वायरस को सप्रेस किया जा सकता है और इसके एड्स तक बढ़ने में रुकावट लाया जा सकता है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपके डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको फॉलो करना चाहिए, मेडिकेशंस को ठीक से लेना चाहिए और कंप्लीट कोर्स जितने दिनों के लिए आपको बोला जाता है उतने दिनों के लिए आपको इसे लेना चाहिए, चाहे आपके सिम्टम्स इंप्रूव भी हो जाएं। ऑफ कोर्स बॉटम लाइन तो यही है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिस करिए और रेगुलर STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की टेस्टिंग कराइए अगर आपको डाउट होता है, ताकि फ्यूचर में इन्फेक्शंस भी आपके कम हो सके। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।